गधा बेचकर सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों को अब हॉर्स पावर की जरूरत है और उसके लिए 25 करोड़ पाकिस्तानी घोड़ों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। यकीन मानिए, रमजान में पाकिस्तानी अवाम को घोड़े के गोश्त से बनी बिरयानी, कोरमा, टिक्का और कबाब चाहिए। हैरान करने वाली बात तो यह है, एक तरफ पाकिस्तानी घोड़े के गोश्त की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिन्ना लैंड में घोड़े के हलाल और हराम होने पर बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम सोसाइटी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे गाय बकरे का गोश्त कसाईयों की दुकानों पे लटका होता है तो घोड़े का गोश्त लटका हुआ। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि हदीस में जायज भी है, यानी खाना साबित भी है। जब मुतवातिर अहादीस मौजूद है कि घोड़े का गोश्त हलाल है तो हम इसके खाने के कायल हैं। घोड़े का गोश्त खाना फी नफ्स से ही हलाल है, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में घोड़े को ज़िबा किया जाता और उसका गोश्त खाया जाता। पहले तो पाकिस्तानियों ने ढेंचू बोले तो गधों को बेच खाया, और अब पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों की निगाहें घोड़ों पर, मगर घोड़ा पालने या बेचने के लिए नहीं, बल्कि घोड़े के गोश्त को खाने के लिए, घोड़े को अपना निवाला बनाने के लिए। घोड़े का गोश्त खाना जो है वो भी हलाल है अम्मा के नजदीक। सबसे बड़े पक्के हनफी तो ये बुखारी होते हैं और वो तो हर हाल में गोश्त खाते हैं। किसी को नुकरा यानी सफेद जब घोड़ा लजीज नजर आ रहा है तो किसी पाकिस्तानी मौलाना की जुबान काले घोड़े को देख लपलपा रही है, तो कोई लाल बादशाह यानी लाल घोड़े को देखकर लार टपका रहा है, क्योंकि जनाब रमजान में जिन्नालैंड के कटमुल्लों को चाहिए हॉर्स पावर यानी घोड़े जैसी ताकत, घोड़े जैसा दमखम। बस इसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आज की तारीख में पाकिस्तान का हर मौलाना घोड़े को हलाल साबित करने पर तुला हुआ है। जो चीज हलाल है वो हलाल है, घोड़ा हलाल जानवर में से है। कि जो सही बुखारी में घोड़े का जिक्र है उसको ज़बह करके खाना मुराद है, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी देना मुराद नहीं है। आज भी घोड़ा हर दुनिया की फौज इस्तेमाल करती है। इससे ये भी मोजज़ात में शामिल किया गया इस हदीस को। नबी ने फरमाया घोड़े से क़यामत तक जिहाद होता रहेगा। यानी अश्व जैसी शक्ति हासिल करने के लिए पहले तो पाकिस्तानी घोड़े का गोश्त खाएंगे और फिर उस गोश्त के जरिए जो हॉर्स पावर हासिल होगी उससे जिहाद का झंडा फहराएंगे। मतलब जाहिलियत की भी हद है, लेकिन पाकिस्तान को भला कौन समझाए, क्योंकि भूख से बेहाल हो चुके 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इस वक्त घोड़ा बिरयानी, घोड़ा निहारी, घोड़ा दमगोश, घोड़ा कबाब और घोड़ा कीमा दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाईजान सवाल पापी पेट का जो है, अब घोड़े की सवारी करे या उसकी निहारी बनाए, इस सवाल पर पाकिस्तानी कटमुल्ले अटक गए। लेकिन मजबूरी पेट भरने की थी, इसलिए घोड़े के गोश्त पर पहले हलाल की मुहर लगाई, फिर उस पर छोंक लगाते हुए झोंक दिया। बहुत मजा आया, जुबान को भी भाया। बाकी कायदे कानून तो सहूलियत के हिसाब से बदल ही जाएंगे साहब। मजबूत कौल दलील में तो यही है कि घोड़ा खाना हलाल है, इसके हराम होने पे दलील कमज़ोर बनती है। लेकिन मसला सिर्फ ये हुआ, कुरान पाक के अंदर कुछ आयात ऐसी हैं कि जो अपने माना के लिहाज से दो एहतिमालात रख रही थी। एक एहतिमाल तो ऐसा रख रही थी कि जिससे नतीजा निकलता है कि घोड़ा हलाल होना चाहिए। दूसरा एहतिमाल ऐसा है कि जिसमें ये एक डाउट पैदा हो जाता है कि शायद इसकी खाने की हिल्लत बयान नहीं की जा रही है। तो जिस अंदाज में कुरान पाक की आयात आई हैं उसके अंदर दो जो एहतिमालात पैदा हो गए थे, उस एहतिमाल की वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो पसंद नहीं करते थे घोड़े का गोश्त खाने को। याद रखिएगा, हराम का फतवा नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तानी घोड़े के गोश्त के दीवानी क्यों हुए जा रहे हैं, क्यों घोड़े को हलाल बताने के लिए मौलाना मैदान में उतर चुके हैं। तो इसकी वजह है पाकिस्तान में मुर्गे, बकरे, गधों और कुत्तों की किल्लत। दरअसल पाकिस्तान में मुर्गे और बकरों की तादाद कम हो चुकी है, वहीं पाकिस्तानी गधे और कुत्ते चीन एक्सपोर्ट किए जाते हैं और पाकिस्तान में गोश्त खाने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। इसीलिए पाकिस्तानी अवाम अब घोड़ों का गोश्त खा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तो पाकिस्तान के गली मोहल्लों में घोड़े के गोश्त से बने लजीज आइटम पूरी शिद्दत के साथ बनाए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं
और खाए भी जा रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए जा रहे हैं। और अगर कोई घोड़े के गोश्त को हराम बता रहा है तो फिर पाकिस्तानी एक एक करके तमाम मुस्लिम देशों के नाम गिना दे रहे हैं जहां घोड़े का गोश्त चाव से खाया जाता है। इस वक्त ये जो सेंट्रल एशिया है, तुर्किया है, जॉर्जिया है, काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अज़रबैजान है, वहाँ पे घोड़े का गोश्त खाया जाता है और वो सारे जो है अकीदा हनफी के ऊपर है। चलिए मान लिया भाईजान, घोड़ा हलाल है, घोड़े का गोश्त भी हलाल है, खाइए, गले तक खाइए, कभी तंदूर नान के साथ तो कभी खमीरी रोटी के साथ। लेकिन आप इसे घोड़े की बदनसीबी ही समझिए कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, क्योंकि जिन्ना लैंड में घोड़े से ज्यादा इज्जत तो गधे को मिलती है, क्योंकि गधे पाकिस्तान को जो चलाते हैं। जितने भी गधे बोले तो ढेंचू डोंकी जो है वो हम जी देने लगे हैं चाइना को, और चाइना से बहुत खुश है। चाइना जो है वो यकीनन हमें उसके बदले बहुत से डॉलर्स देगा। जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। पाकिस्तान भर में जितने गधे हैं, सिर्फ अगर हम उन्हें चाइना को दे दें तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान अपना सारा का सारा कर्जा उतार देगा और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। इतनी खुशी मुझे। पाकिस्तानियों की इस खुशी को देखकर आज कायद-ए-आज़म नाचने गाने न लगे, क्योंकि जल्द ही पाकिस्तान गधा बेचकर सुपर पावर बनेगा और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम घोड़े खाकर हॉर्स पावर हासिल करेगी। यानी ये मुल्क अब घोड़े, गधे और खच्चरों से ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।